नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीर भुवानिया है। मैं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना में गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ और आज ये प्रमोशनल वीडियो है क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लें क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है। जब भी कोई गुर्दे की बीमारी जिसमें क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ना या फिर पेशाब में ब्लड या आरबीसीज आना या फिर अल्ट्रासाउंड में किडनी की कोई खराबी होना, जब इनमें से कोई भी दिक्कत 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि अगर इस बीमारी को सही तरह से जड़ से ठीक नहीं किया गया या इसका इलाज नहीं किया गया तो आगे चल के ये किडनी फेलियर भी हो सकता है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जब भी किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, भूख प्यास कम हो जाती है, बार बार पेशाब आ सकता है, रात को उठ के बार बार पेशाब जाने की दिक्कत हो सकती है या पेशाब कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, थकावट लगती है, खून चढ़ाने की बार बार जरूरत पड़ती है तो भी आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। अब हम ये जान लें कि सही में भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है। तो एक स्टडी के मुताबिक 10 से 15% लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है भारत में और ज्यादातर ये लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और बिल्कुल पकड़ में नहीं आते हैं। इसीलिए ये हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन लोगों को देखें, उनका जांच कराएं और उसके बाद इलाज करें। ये एक स्टडी में देखा गया है कि करीबन 60% लोग जब अस्पताल में पहली बार किडनी डिजीज के साथ आते हैं तो वो किडनी फेलियर में आते हैं और बीमारी लाइलाज हो जाती है। यही लोग अगर अपने पहले स्टेज या दूसरे स्टेज में हमारे पास आए तो उस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है और उसकी तीव्रता को रोका भी जा सकता है। अब लक्षण का ये है कि जो भी लक्षण मैंने आपको बताए किडनी डिजीज के, इनमें से कोई भी स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। ये आम लक्षण है, किसी भी बीमारी में हो सकते हैं और इसी के चलते ये डिजीज निग्लेक्ट हो जाती है और मरीज कभी जान ही नहीं पाता कि उसको किडनी डिजीज क्यों हुई, कब हुई या कितनी ज्यादा हो गई। पैर में सूजन आना, चलने में सांस फूलना, आंखों के आसपास सूजन आ जाना या पेट फूल जाना, ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में। इसको समय पर देखना, इसकी जांच करना और इसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर शरीर में ऐसे सूजन आने लगे, पानी भरने लगे तो आगे चल के ये बहुत सीरियस हो सकता है। इसका हार्ट पर असर पड़ सकता है, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, सारे लंग्स में पानी भर सकता है और ये फेटल भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक पास ही नजदीकी केंद्र अस्पताल में जाकर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो हमारे ब्लड और यूरिन टेस्ट करे। अगर उसमें किडनी की दिक्कत या हार्ट की प्रॉब्लम आए तो उसको अटेंड करें। इसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड, हार्ट का इको बहुत मदद कर सकता है। अगर पानी भरने की शिकायत आ रही है तो उसका सही तरीके से इलाज करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लूप डायूरेटिक्स। ये वो दवाइयां होती हैं जो असर करती हैं हमारे किडनी पे और जो भी शरीर में एक्सेस पानी होता है उसको ये किडनी के थ्रू निकालती है। इसमें फ्यूरोसमाइड और टॉर्समाइड, दो तरह की दवाई बहुत कॉमनली यूज की जाती है। इनफैक्ट इनको लाइफ सेविंग मेडिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि जब हमारी सांस फूलने लगती है, हार्ट फैलने लगता है, पेट बढ़ने लगता है या पैरों और आंखों पे सूजन आ जाए, तब वो पानी जो भर जाता है उसको निकालने में ये दवाई हमारी मदद करती है। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या हम कर सकते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज को रोकने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना, रेगुलर मेडिसिन लेना, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज वाले मरीजों का शुगर कंट्रोल और उनका खान पान का परहेज जरूरी है। वजन कम करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किडनी डिजीज को रोकने के लिए। जैसे जैसे वजन कम होता है किडनी फंक्शन भी इंप्रूव होता है और प्रोटीनूरिया भी बेटर हो जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं करना और खाने का परहेज रखना। खाने में आप नॉर्मल प्रोटीन इंटेक जो भी इंडियन डाइट का है वो आप ले सकते हैं। एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना और सेंधा नमक अवॉइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप वेजिटेरियन डाइट करते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन भी लेते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए।
प्लस फूड सप्लीमेंट्स या डाइट प्रोटीन पाउडर अवॉइड करने चाहिए। कोई भी आपको देसी इलाज या फिर कोई नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ड्रग्स या फिर पेन किलर्स अवॉइड करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर किडनी डिजीज बिल्कुल बढ़ जाती है, किडनी फेलियर में चली जाती है या लाइलाज हो जाती है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करने की जरूरत है। इसमें या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन होता है। किडनी ट्रांसप्लांट में होता है कि कोई भी आपका सगा संबंधी ब्लड रिलेटिव आपको एक गुर्दा डोनेट कर सकता है। डोनेशन के बाद उनको कोई खतरा नहीं होता है और जिनको गुर्दा मिलता है वो अपनी लाइफ नॉर्मल लीड कर सकता है पहले की तरह। इसका बहुत ही अच्छा अब हमारे पास इलाज है। बहुत से अस्पतालों में हिंदुस्तान में होता है और बहुत ही सस्ते और कम कॉस्ट में भी ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है डायलिसिस। डायलिसिस दो तरह की होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हम ब्लड लेते हैं अपने शरीर से, उसको एक मशीन में डालकर प्योरीफाई कर वापस लौटा देते हैं। ये हफ्ते में 2 से 3 बार 4 घंटे के प्रोसेस में किया जा सकता है। इसके लिए या तो एवी फिस्टुला या परमाकैथ यूज होता है। दूसरा तरीका होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये एक अच्छा प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो डायलिसिस यूनिट से दूर रहते हैं या जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां से उनके लिए आना जाना मुश्किल होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे ही कर सकते हैं और अपने आप ही कर सकते हैं। इसमें ना मशीन की जरूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना किसी टेक्नीशियन की जरूरत है। पेरिटोनियल डायलिसिस में एक छोटी सी ट्यूब पेट में डाल दी जाती है और उसके साथ फिर वाटर एक्सचेंज करके डायलिसिस की जाती है। ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है। दिन में 2 या 3 बार करने से आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन होता है एपीडी, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये एक मशीन से की जाने वाली डायलिसिस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इस डायलिसिस में 12 घंटे की डायलिसिस एक बार में हो जाती है, जो कि रात को सोते वक्त कर सकते हैं। जब आप सो रहे हो आपने मशीन से ट्यूब को कनेक्ट कर दिया, 12 घंटे जब तक आप नींद में हैं ये डायलिसिस होती रहेगी और सुबह आप डिस्कनेक्ट करके नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसमें आपका कोई डायलिसिस से रिलेशन नहीं। तो आज हमने देखा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसको रोका जा सकता है, जिसको काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए और किडनी फेलियर हो जाए तो उसके भी हमारे पास इलाज है, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा अगर हम लोग रेगुलर ब्लड या अल्ट्रासाउंड साल में एक बार भी करा लें या रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप पे रहें तो ये बीमारी से बचा जा सकता है और इसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे एक किडनी टेस्ट का रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद।